और एक इम्पॉर्टेंट खबर की, दरअसल यूके में सस्ती स्टॉक विस्की और जैगुआर लैंड रोवर जैसी कार आने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है वो अंतिम दौर में पहुंच चुका है। पूरी खबर लेकर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण, बताइए क्या माना जाए, कब तक ये एग्रीमेंट साइन हो सकता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, एग्रीमेंट बहुत जल्द इसको अंतिम रूप दिया जाएगा और आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यूके जा रहे हैं और बहुत तक संभावना है कि इस वीकेंड में वहां पे जाएं और इस वीकेंड में इस डील को सील कर दिया जाए, अंतिम रूप दे दिया जाए। दस्तखत होने से पहले एक कानूनी पहलू देखा जाता है, लेकिन जब एक बार डील सील हो जाती है तो इसका मतलब सारी शर्तें अब एक दूसरे को मान्य हो जाती हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये डील हो जाती है तो यूके की जितने भी स्कॉच विस्की और वाइन यहाँ पर आती है इंडिया में, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और सस्ती में आएगी। अभी 150% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगता है अगर यूके से स्कॉच विस्की या वहाँ से वाइन आती है, तो ये सस्ती हो जाएगी। दूसरा, यूके की जो कई सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं जिसमें जगुआर लैंड रोवर जैसी गाड़ियाँ हैं, वो भी यहाँ पर सस्ती हो जाएंगी क्योंकि उस पर अब तक 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। वो इंपोर्ट ड्यूटी भी यहाँ किस्तों में घटनी शुरू हो जाएगी। और डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो वहाँ से इंपोर्ट होता है उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी धीरे धीरे कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कम करेंगे, यूके भी कई सारे प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाएगी जो इंडिया से जाता है। मिसाल के तौर पर भारत से गारमेंट जाता है, फुटवेयर जाता है, उन सब पर वहाँ इंपोर्ट ड्यूटी अच्छी खासी लगती है, उसमें एक बड़ी कटौती की जाएगी। यूके में पढ़ाई करने वाले के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, जॉब वीज़ा मिलता है, उसकी मात्रा बढ़ाई जाएगी, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी बता दूं कि यूके से भारत में $700 बिलियन का इंपोर्ट होता है, तो इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ओके, देखिए कई